अगर तुम नदी में सोने के कुछ टुकड़े फेंक दो और उन्हीं पर कदम रखकर नदी पार कर लो तो यही पुल का सबसे शुरुआती रूप था। लेकिन जैसे ही नदी का जल स्तर बढ़ता ये पत्थर पानी में डूब जाते। तब तुम समझदारी से एक बड़ा पेड़ काटते हो और उसे नदी के दोनों किनारों के बीच रख देते हो। इस तरह लकड़ी का पुल बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे पानी और बढ़ता है वो लकड़ी का पुल भी बह जाता है। ये भी तुम्हें नहीं रोक पाता। तुम नदी के बीच में कई खंभे बनाते हो और हर खंभे के बीच लकड़ी के पटरे बिछा देते हो। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ती है बल्कि एक साथ कई लोग नदी पार कर सकते हैं। इसे लकड़ी का पटरा पुल कहा गया। हालांकि इससे पैदल चलने वालों की समस्या तो हल हो गई लेकिन नावों का आगे बढ़ना रुक गया। तब तुम्हें एक नया विचार आता है। आड़ी हुई दो हाथों से प्रेरणा लेकर तुम 3 परतों में लकड़ी के डंडों को तिरछा क्रॉस में लगाते हो जिससे 2 फांक वाला ढांचा बनता है। जोड़ वाले हिस्सों में सहारा देने वाली लकड़ियां लगाई जाती हैं। इससे एक बेहद मजबूत संरचना तैयार होती है। जब इस लकड़ी के ढांचे पर भारी भार पड़ता है तो ये टूटता नहीं बल्कि दबाव लकड़ी की कड़ियों के माध्यम से धीरे धीरे बट जाता है जिससे पूरी संरचना और भी कसकर जुड़ जाती है। इसी सिद्धांत के आधार पर तुम कई ऐसे फांकदार ढांचे बनाकर पुल की नींव तैयार करते हो। फिर उस पर पुल की सतह बिछाते हो और किनारों पर रेलिंग लगा देते हो। तो बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक मेहराबी पुल का आविष्कार कर लिया।